तो आज न्यू चैप्टर में फिर से लेकर के आओ त्रिकोणमिति का 8.3। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं 8.3 आज का जो क्लास होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज हमने 8.1 8.2 की क्लास हमने ले ली त्रिकोणमिति की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने बेसिक से लेकर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाया। बाकी हमने पहले ही बताया कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने जैसे पहले ही बताया, ध्यान से देखिएगा कि आज का जो मैं क्लास लेकर के आया हूं ये 8.3 से रिलेटेड है, बिकॉज न्यू चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे, ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फार्मूला होते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहला फार्मूला आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है COS cos थीटा, सिंपल वे में। ठीक है, साइन का पूरक cos होता है। ठीक है, नंबर दूसरा, अगर cos पूछे जाएंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो जस्ट उल्टा कर दो, मतलब साइन का उल्टा पूरक क्या होगा, तो ये हो गया साइन थीटा, मतलब साइन का पूरक cos का पूरक साइन। ये पूरक की बात हुआ, वहां अपोजिट चलते थे ना, यहाँ पूरक की बात है। साइन का पूरक cos का पूरक साइन। ओके, तीसरा अगर बात चलोगे तो तीसरा देख लो क्या होगा, हमने कहा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या कर लोगे आप, COT cot थीटा। tan का पूरक क्या होता है, cot थीटा, ये याद रखिएगा, 90 पर ही मान चेंज होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, COT cot 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, क्योंकि हमने जस्ट बताया कि cot का पूरक क्या, tan थीटा। ओके, एंड देन फिफ्थ नंबर में हमारे पास हो जाएंगे फिफ्थ नंबर में हो जाएगा COSEC cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर SEC sec थीटा। एंड लास्ट हमारे पास छठा नंबर हो जाएगा SEC sec 90 डिग्री सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएंगे हमारे पास COSEC cosec थीटा। ये याद रखिएगा, ये 6 पूरक होते हैं, वो किसके होते हैं ध्यान देंगे। हमने अपोजिट की बात करा था, तो अपोजिट में क्या हमने बताया था कि साइन का उल्टा होता है cosec, लेकिन यहाँ पूरक की बात हम कर रहे हैं। तो पूरक में क्या है ना, साइन का पूरक cos थीटा, cos का पूरक sin थीटा, tan का पूरक cot थीटा, cot का पूरक tan थीटा, cosec का पूरक sec थीटा, और लास्ट है sec का पूरक cosec थीटा। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री पे चेंज हो रहे हैं मान, 90 के अलावा नहीं चेंज होते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास अर्थात जब आप हाई क्लास में जाओगे ना, तो ये आपको पढ़ने होते। फिलहाल के लिए इतना ध्यान देंगे। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला है, ये सूत्र है, इसी पे आपका पूरा मैथ बनेगा। बट फिर से मैं बोलूंगा कि जोड़ घटाव गुना भागा आपको आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा आपको आना चाहिए, तभी जाके ये बना पाओगे। x का मान निकालने रिलेटेड सारे उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस को इस पे बताता हूं, इसका क्वेश्चंस क्या आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में बता रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत ही इजी हो सके। तो इसका कोई भी पहला मैं बेसिक से क्वेश्चंस लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में मजा आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने का तरीका बगल में मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया आपको, पूरक कोण। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, हल। तो हल करने से पहले देख लो यहाँ क्या लिखा, साइन 48 डिग्री, तो लिख दो साइन 48 डिग्री। ठीक है, बराबर यहाँ है cos, खाली है ना, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस ये 48 है ना, तो 48 लिख दो। ठीक है, 48, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारे पास, तो हो जाएगा COS cos 90 में से 48 घटाओ कितने बचेंगे, तो 42 डिग्री। ये x का आंसर हो गया, यही आंसर हमारा निकल गया। सेकेंड, इसका देख लो, इसको जब हल करेंगे तो सिंपल कुछ नहीं करना, COS cos 36 डिग्री इक्वल्स टू साइन, यहाँ डब्बा इसको भरना, तो हमने कर दिया 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री से घटा दिया हमने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन 90 से घटाओगे आप तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका अगर घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखो 36 घटाओगे ना, तो ये हो गया 10 में से 6 गया, 4 बचा, ये हो गया 8, 8 3 गया 5 बचा। ठीक है, 54। अब इसको जोड़ लो, 4 6 10 5 3 8 1 9, अर्थात हमारे पास कितने आ गए, तो साइन 54 डिग्री। ये हो गया हमारा, ये पूरक कोण है, क्योंकि cos का पूरक साइन आया और साइन का पूरक cos आया, ये याद रखने की बात है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन मैंने लिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो हल करने से पहले ध्यान दो कि हमने पहले ही बताया पूरक कोण का फॉर्मूला हमने इसलिए नहीं मिटा क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम यहां पे लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, तो हमने लिख दिया साइन 67 डिग्री प्लस
cos 75 डिग्री। कहा गया आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करना, ठीक है ना। तो सिंपल वे में देखिए इसको ऐसे करना, साइन आप पूरा कोण देख लो, 67 का कोई भी 0, 30, 45, 60 और 90 का मान होता है, 67 का मान नहीं होता है। तो 67 में चेक करो इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 67 में कितना जोड़ेंगे कि 90 बन जाएगा, 67 में कितना, या फिर ऐसे करो 67 में कितना घटाएंगे कि मतलब कि साइन 90 डिग्री 90 में कितना घटाएंगे 67 बन जाएगा। तो चेक कर लो, अगर आप 67 घटाने जाओगे तो हो गया 10, 3 या 8, 2, 23 बचेगा ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हो गया 23 डिग्री। प्लस इधर कर लो cos 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया कितना 15 डिग्री। अब पढ़ लो मेरे साथ, साइन 90 माइनस ये थीटा पढ़ेंगे, 23 थीटा हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन का पूरा क्या होता है cos, तो लिख देंगे cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो cos का पूरा साइन होता है, तो हम लिख देंगे साइन 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखने के लिए हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आराम से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान को देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा उसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सका। थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर cot b और a और b न्यूनकोण हो तो सिद्ध करें कि a प्लस b कैसे है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सॉल्व लिख दिया, यानी कि आप हल लिख लो, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखना तो सॉल्व या सोल्यूशन लिख लो। हमें दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ हमारे पास है, दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ही चलते हैं। दिया हुआ क्या है हमारे पास, तो दिया हुआ है tan, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ tan a बराबर COT cot b, हमने लिख दिया। अब ध्यान से देख लो, कोई एक एंगल को ले लो, कोई एक एंगल को ले लो, अर्थात हमने क्या किया, tan a को रहने दिया, इधर चेंज कर दिया पूरक पे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, जहां पर हमने b लिख दिया क्योंकि यहाँ b है ना। हमने कहा कि ये b tan b कैसे आया होगा, तो हमने मान लिया कि b कॉट किसका है, सॉरी कॉट बी कैसे आया होगा, तो कॉट बी किसका है, तो कॉट है tan का ऑपोजिट, तो हमने कर दिया tan 90 माइनस थीटा। तो अब पढ़ लो मेरे पास कि हमने इसको कर दिया फॉर्मूला में कन्वर्ट, इधर से tan कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हो गया a बराबर 90 डिग्री माइनस b। ओके, अब देखो इधर a 90 डिग्री है ना, तो यहाँ देख लो b इधर है ना जी, इधर सीधा भगा दो, तो ये तो प्लस में है, इधर माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। हमको यही ना प्रूव करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखो प्रूव हो गया, इसे लिख सकते हैं लास्ट में PROVED, प्रूव्ड। बहुत इजी, ये क्वेश्चन लैंग्वेज देखने को हार्ड था लेकिन बहुत इजी था, सिंपल। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, जो दिया हुआ हमने लिख दिया, दिया हुआ है tan a बराबर cot b, सिंपल वे में। उसके बाद tan a को हमने छोड़ दिया और यहाँ cot b है ना, तो हमने चेक किया कि cot है जो tan का पूरक होता है, तो हमने क्या किया, cot b कैसे, चाहे तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो, कोई एगो को चेंज कर लो, ठीक है ना। तो हमने इसको चेंज किया, तो cot b कैसे आया होगा, तो हमको याद आ गया कि tan 90 माइनस थीटा, और थीटा जहाँ पे क्या है b है, तो यहाँ पे हमने b लिखा, ठीक है। और यहाँ tan 90 माइनस b हो गया हमारे पास cot b, अर्थात इसको tan से tan कट कर दिया कि गुना भागा चल जाएगा, बचा a, इधर 90 माइनस b बच गया। अब यहाँ देख लो a इधर है, ये माइनस b इधर से इधर आ जाएगा ना, ये प्लस a है और माइनस b इधर b है, तो इधर से इधर में ले आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यही तो प्रूव करने थे ना, a प्लस b 90 कैसे आया, तो ऐसे आया। देखिए कैसे मूर्ख बनाता है, बहुत ही आसान है, ठीक है।